नमस्कार, आप देख रहे हैं एक 24। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परिणाम में हुए धांधली के खिलाफ जो है आज तमाम अभ्यर्थी विधायक आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मकसद था। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या कुछ मकसद से आप लोग किए? देखिए, हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि बीपीएससी के परिणाम के बाद अभी 23,000 से ज्यादा सीट रिक्त हैं। तो 23,000 से ज्यादा सीट रिक्त है, उन सारे पदों पे बीपीएससी संशोधित परिणाम जारी करे। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जितने भी पद रिक्त हैं, सारे पदों पे संशोधित परिणाम जारी हो। दूसरा कि कंप्यूटर साइंस विषय के फर्जीवाड़ा को लेकर के है कि कंप्यूटर साइंस विषय में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा और भी सब्जेक्ट में हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसकी संख्या ज्यादा है। वो फर्जीवाड़ा क्या है? यह बीपीएससी का विज्ञप्ति है और बीपीएससी का विज्ञप्ति का पॉइंट 4 का एल कहता है कि आपके पास एसटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। और बीपीएससी का जो आवेदन लिया गया वह 22 जुलाई 2023 तक लिया गया, यानी कि 22 जुलाई 2023 तक आपका एसटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक संख्या में लड़के शामिल हो गए जिनके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था। उसके बाद एसटीटी 2023 हुआ और बीपीएससी ने अपना रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स सुधार के लिए अपना पोर्टल खोला और तब तक एसटीटी 2023 का रिजल्ट आ चुका था और लड़कों ने 2023 का एसटीटी सर्टिफिकेट का वेब कॉपी लगा दिया, बीपीएससी के पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया। और बीपीएससी ने ऐसे लड़कों को चिन्हित करके बाहर करने के बजाय सबको नियुक्ति पत्र दे दिया, औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया। तो पहला जो फर्जीवाड़ा है कि एसटीटी 2023 मान्य नहीं है, उनको बाहर किया जाए। दूसरा कि यह कह रहा है बीपीएससी का कि एसटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि बीपीएससी का जो फॉर्म अप्लाई हुआ वह 22 जुलाई 2023 तक हुआ, तो 22 जुलाई 2023 तक आपके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 22 जुलाई 2023 से पहले एसटीटी होता 2019 में। अब यानी कि एसटीटी 2019 वाले सही है, लेकिन अब एसटीटी 2019 का यह विज्ञप्ति कह रहा है, ये पॉइंट 8 का ये पॉइंट 8 का कह रहा है कि आपका 50% नंबर के साथ में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता पूरा होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का शैक्षणिक योग्यता पूरा नहीं था, 24 दिसंबर 2019 तक अप्लाई हुआ बीएससीबी का एसटीटी के लिए 24 दिसंबर 2019 तक आवेदन लिया गया, यानी कि इस डेट तक आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं था वैसे भारी संख्या में अभ्यर्थी बैठ गए एसटीटी 2019 के एग्जाम में और उन्होंने एसटीटी का सर्टिफिकेट ले लिया। ठीक है, तो 2019 के बाद में जिनका शैक्षणिक पूरा हुआ है वैसे गलत तरीका से एसटीटी का सर्टिफिकेट लिया है, तो वैसे अभ्यर्थी जिनका शैक्षणिक योग्यता 24 दिसंबर 2019 के बाद में पूरा हुआ है, उन सबको चिन्हित करके बाहर किया जाए। सरकार से आपकी ये मांग है। और जितने भी पद रिक्त बच रहे हैं, सारे रिक्त पदों पे संशोधित परिणाम रिवाइज मेरिट लिस्ट की मांग कर रहे हैं। अभी 23,000 से ज्यादा रिक्त पद हैं सरकार के पास, लेकिन उन्होंने क्या दिया? 2700 पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। इससे पहले कहीं हम लोग सब मजाक किया जा रहा है। सरकार हम सब अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खेल रही है। हम सरकार को यह अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि साल के लास्ट तक 23,000 से ज्यादा सभी रिक्त पदों पे संशोधित परिणाम जारी करिए, अन्यथा नए साल के प्रथम सप्ताह से पटना के सड़कों पे हम सब अभ्यर्थियों ने सत्याग्रह करने के लिए प्लान बना लिया है कि पटना के सड़कों पे नए साल के प्रथम सप्ताह में हम लोग उतरेंगे, सत्याग्रह करेंगे। आप भूख हड़ताल करेंगे किसी उच्च अधिकारी के पास इससे पहले? अब मैं आपको बता रहा हूं, उच्च अधिकारी की आपने बात किया, माननीय मुख्यमंत्री को यह मैंने चिट्ठी 2-2, 3-3 बार दिया है, सैकड़ों बार मेल किया है। ये देखिए, हमारे निदेशक है कन्हैया प्रसाद सर, उनको मैंने ये चिट्ठी रिसीव कराया है और सैकड़ों मेल किया है। एक मैं ही नहीं, यहां जितने अभ्यर्थी बैठा है सबने मेल किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हमारे शिक्षा सचिव के पाठक और कन्हैया प्रसाद जिम्मेदार है, और एक तरफ अतुल प्रसाद जिम्मेदार है। वे शिक्षा विभाग
और बीपीएससी दोनों मिल करके हम सब अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खेल रही है। तो हम सब अभ्यर्थी भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले हैं। हम सरकार को यह कह देते हैं कि हम भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डरेंगे नहीं। आपका ये जो अन्याय हो रहा है उसको हम लोग सहेंगे नहीं। नए साल में पटना के सड़कों पे हम लोग सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और लगातार लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे। हम ये सरकार से स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि इस साल के अंत तक सभी रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए, संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए, नहीं तो नए साल के प्रथम सप्ताह से हम लोग पटना के सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे जो शिक्षक अभ्यर्थी संघ के संयोजक थे संजीव जी, और एक साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो है जल्द से जल्द योग्य अभ्यर्थियों को जो है 23,000 जो रिक्त पद है उसका जो है लिस्ट जारी करे, नहीं तो हम लोग जो है 2024 के प्रथम सप्ताह में सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और तमाम तरह के आंदोलन करते रहेंगे और सरकार के जो है होश ठिकाने लगा देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इन लोगों की बात मानती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे खबर देखते रहे News 24। अगर आप वीडियो को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज